Good morning students, this is lecture 2 of cube and cube roots class 8 मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्यूब रूट क्या होता है और किन मेथड्स का यूज करके हम किसी एक क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ क्यूब में हमने क्या पढ़ा था, a number n is said to be a cube number when it can be written in the form of m raised to the power 3 या फिर m multiplied by n। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, if n is the cube of m, if n is the cube of m, अगर n m का क्यूब है then m is the cube root, m is the cube root of n। तो जो हमारा m है वो हमारा क्यूब रूट होगा n का। ये होता है हमारा क्यूब रूट का रिलेशनशिप। क्लियर? अब जैसे स्क्वायर रूट का एक सिंबल होता है, ऐसे क्यूब रूट का भी सिंबल है। जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल क्या था, हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट का सिंबल वो होता है कुछ इस तरीके से। तो क्यूब रूट का सिंबल क्या होगा, क्यूब रूट के सिंबल में हम स्क्वायर रूट के सिंबल का ही यूज करेंगे, बस उसके अंदर एक एडिशन होगा। जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसे हम सिंपली लिखेंगे और यहाँ पर ये जो मार्क है यहाँ पर एक स्मॉल 3 बनाएंगे, एक 3 बनाएंगे स्मॉल। ये जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब और ये है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंबल है स्क्वायर रूट का सिंबल वो दिखा रहा है रूट। तो इसका मतलब ये सिंबल किसका हो गया, ये सिंबल हो गया क्यूब रूट का। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे यूनिट डिजिट। जो क्यूब होते हैं हमारे उनकी यूनिट डिजिट्स क्या होती हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर लिस्ट है क्यूब रूट्स की 1 to 10, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 यूनिट डिजिट होगी जिस क्यूब नंबर की, तो उसका जो क्यूब रूट है उसकी यूनिट डिजिट भी 1 होगी। जिसकी 8 होगी उसकी 2, जहाँ पर 7 होगा वहां पर यूनिट डिजिट क्यूब रूट की होगी 3, जहाँ पर 4 होगा वहां पर 4, जहाँ पर 5 होगा 5, 6 होगा 6। जहाँ पर जिस क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 3 होगी उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट होगी 7। जिसकी क्यूब रूट की डिजिट 8 है उसका जो क्यूब है 2 होता है। तो ऐसा नंबर जिसमें 2 है यूनिट डिजिट उसका क्यूब रूट होगा यूनिट डिजिट होगी 8, और जिसमें 9 होगी उसमें 9, एंड जिसमें 0 है उसके क्यूब रूट में 0 ही होगा। तो ये हैं हमारी यूनिट डिजिट्स ऑफ क्यूब रूट। अब ये यूनिट डिजिट्स हमें याद होना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आगे जो हम मेथड सीखेंगे वो सीखेंगे फाइंडिंग द क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड हम सीखेंगे कि क्यूब रूट किस प्रकार से फाइंड किया जाता है डिफरेंट नंबर्स का। इसमें जो पहला मेथड है जो प्राइम फैक्टराइजेशन का आपने सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 3375 जो नंबर है उसका अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1125 दोबारा 3 से करेंगे 3125। अब यहाँ पर जो आगे ये नंबर ये 125 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा क्योंकि ये एक और नंबर है। अब ये डिवाइड होगा 5 से। 5 से हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 25 5 5 एंड 5 1। तो यहाँ पर जो फैक्टर बन गए 3375 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये फैक्टर्स हैं हमारे पास। अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, 3 सेम फैक्टर्स की ग्रुपिंग एक साथ करेंगे, तो 3 की ग्रुपिंग एंड 5 की ग्रुपिंग। तो 3375 का जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट हमने जो फाइंड किया वो किसके इक्वल आएगा, वो होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो फैक्टर है उसका एक पेयर बनाने तो 3 मल्टीप्लाई टू
एक ग्रुप बना है हमारे पास 3 5 फैक्टर्स का, 3 into 5 तो 15। सो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब रूट आया है 3375 का, वो आया है हमारे पास 50। क्लियर? ये है मेथड क्यूब रूट फाइंड आउट करने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ये आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट किया 15 इज द क्यूब रूट ऑफ 3375। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 17,000 क्या है 17,576 17,576 इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स क्यूब रूट। हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 17,576। तो यहाँ पर अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे उसे बाय एस्टिमेशन। हम एस्टिमेट करेंगे कि 17,576 का क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए 17,576 ये जो एक नंबर है 17,576, अगर हम इसे दो पेयर्स में तोड़ लें, पहला जो पेयर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्यूब की बात करते हैं, राइट साइड से 3 नंबर्स का हम पेयर बनाएंगे और लेफ्ट साइड में 2 नंबर का पेयर होगा। तो राइट साइड से 3 नंबर का ये पेयर बनाया हमने 576। अब देखिए दो पार्ट है यहाँ पर। ये जो पहला पेयर है ये तो हमें देगा यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट। जो लेफ्ट साइड में 17 है वो देगा हमें 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट। मतलब जो 10th डिजिट होगी क्यूब रूट की वो हमारे पास कहां से आएगी, इस लेफ्ट साइड वाले पेयर से, और राइट साइड वाले से आएगी हमारे पास यूनिट डिजिट। तो आप यहां देख सकते हैं जो 6 यूनिट डिजिट है वो हमारे पास किस में आई है 6। क्यूब ऑफ 6 में ही 6 डिजिट है, यूनिट डिजिट है, और किसी के क्यूब में 6 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो क्या है 6। यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ आर दिस नंबर इज 6, क्योंकि सिर्फ 6 के क्यूब में ही हमारे पास यहाँ पर क्यूब में 6 है। अगर हम बात करें यहाँ 17 की, तो 17 के आसपास ऐसा कौन सा क्यूब है जो 17 के आसपास हो लेकिन 17 से छोटा हो? ऐसा नहीं हो कि वो 17 से बड़ा हो। तो आप देखिए यहाँ पे अगर 1 का क्यूब देखते हैं तो वो होता है 1, 2 का क्यूब देखें तो वो होता है 8, और 3 का क्यूब देखें तो वो होता है 27। लेकिन हमें क्यूब चाहिए जो 17 से कम हो, 17 से छोटा हो। तो 27 तो हम नहीं ले सकते, ना ही उसके आगे वाले नंबर ले सकते हैं। तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा 8। 1 नहीं लेना क्योंकि 1 से बड़ा जो नंबर है 2 का क्यूब है 8, वो 17 से छोटा है, तो 1 को नहीं ले सकते, इसलिए हम वैल्यू लेंगे ये वाली 2 का। तो यहाँ से हमारे पास जो 10th डिजिट पे नंबर आ जाएगा वो आएगा 2। 1st डिजिट पे जो नंबर है वो है 6। तो यहाँ से हमारे पास जो क्यूब रूट आ गया वो आ गया 26। मतलब क्यूब रूट ऑफ 17,576 इज 26। ये है हमारे पास हमारा क्यूब रूट। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर शुरू होगा, उसकी वीडियोस आ जाएंगी। फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट्स हमने ये जो मेथड स्टडी की है, दिस इज इनफ। थैंक यू।